जहां युग और विवेक भोपाल की वादियों को एंजॉय कर रहे थे, वही मानवी आज कॉलेज में पूरी तरह से खुद को अकेला महसूस कर रही थी। तभी क्लास से निकल मानवी लाइब्रेरी की ओर बढ़ गई। ये सही रहेगा, थोड़ा बुक्स पढ़ूंगी तो सब नॉर्मल रहेगा, मन भी शांत। वरना पिछले एक दिन से जो कुछ भी चल रहा है वो राई के पहाड़ बनाने जैसा है। मानवी खुद से बड़बड़ाई जा रही थी, तभी पीछे से किसी ने आवाज देते हुए कहा, अरे बेटी रुको, रुको बेटी। ये कौन है? मानवी ने जब मुड़कर पीछे ध्यान से देखा तो वो युग के पिता विश्वनाथ जी थे। ये देख मानवी का मन खिसिया उठा और वो खुद से हड़बड़ाते हुए बोले, अब क्या है यार? हाँफते हुए विश्वनाथ जी, बेटी बेटी तुम्हें युग कहीं दिखा है आज? ये सुनते ही मानवी सन्न रह गई और बोली, नहीं अंकल। क्यों, सब सही तो है? परेशान होते हुए विश्वनाथ जी बोले, बेटा युग कल बैग लेकर निकला, फिर आया भी नहीं, उसका फोन भी बंद है, समझ नहीं आया तो सोचा कॉलेज पता कर लूं। मैंने तो नहीं देखा अंकल, आप एक बार उसके दोस्त से बात कर लीजिए, आई थिंक हेल्प मिल जाए, चलती हूँ। इतना कह मानवी जो आगे बढ़े, कुछ सोचकर वो मुड़कर देखी तो युग के पिता वही जमीन पर सर पकड़ बैठे नजर आए। वो रोते हुए खुद से बोले, कहाँ चला गया? एक ही तो चिराग है हमारा, हे ईश्वर मदद करो हमारी, कहाँ ढूंढे उसे हम। ये सुनते ही मानवी का दिल पिघल गया और वो कुछ सोच उनकी ओर बढ़ गई और बोली, परेशान मत होइए, चलिए हम मिलकर ढूंढते हैं। वैसे एक बात कहूँ, उसने कल मुझे 1 बजे के आसपास फ़ोन किया था सॉरी कहने को, तब उसने ड्रिंक कर रखी थी। ड्रिंक? युग ड्रिंक नहीं करता? आई डोंट नो, लेकिन उसने पी रखी थी, वो भी बहुत। कुछ भी बोल रहा था तो ठीक से समझ नहीं आ रहा था। बस उसने ये बताया था कि वो इस वक्त हॉस्टल के छत पर है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं। क्यों ना एक बार हॉस्टल पता कर ले? हाँ ये सही रहेगा, चलो बेटा। विश्वनाथ जी और मानवी दोनों लाइब्रेरी ना जाकर बॉयज हॉस्टल की ओर बढ़ गए। मानवी मन ही मन खुद को कोस रही थी और बोली, यार सोची थी मुसीबत टली, मगर यहाँ तो मुसीबत मेरे घर आ गई। बस भगवान जी सब सही हो, युग मिल जाए इनका। हॉस्टल के अंदर, एक्सक्यूज मी सर, नमस्ते, मैं युग का पिता हूँ, आप उसे बुला देंगे? युग? युग नाम का कोई नहीं रहता यहाँ। ओह भूल हुई, मेरे बेटे का दोस्त विवेक रहता है, उसे बुला देंगे? वो तो है नहीं, मैंने तो उसे, ओह एक लड़का और था साथ में उसके, शायद वो आपका बेटा होगा। मगर बात क्या है साहब? दरअसल हमारे बेटे का फ़ोन बंद आ रहा है और विवेक का नंबर नहीं है, अगर कृपा कर नंबर दे दे तो थोड़ी मेहरबानी होगी। जी रुकिए 1 मिनट, पन्ना पलटते हुए, लिखिए सर। लिखने के बाद, धन्यवाद सर, नमस्ते। इतना कह विश्वनाथ जी उस नंबर पर कॉल मिलाते हुए बोले। घंटी जा रही थी। इधर गाड़ी चलाते विवेक ने गाड़ी किनारे लगाई और फ़ोन जेब से निकालते हुए कहा, ये कौन है? हेलो हेलो बेटा विवेक, मैं युग का पिता। बेटा फ़ोन मत काटना, बहुत परेशान हूँ, युग मिल नहीं रहा है, उसका फ़ोन भी बंद है। अभी विश्वनाथ जी कुछ और कहते कि विवेक बोला, नमस्ते अंकल। आप ऐसा क्यों बोले कि फ़ोन मत काटना? मैं आपको बचपन से जानता हूँ और परेशान मत होइए, युग मेरे साथ ही है। क्या युग तेरे साथ ही है? बेटा बात करा दे उससे। युग ये ले, तेरे पापा कॉल कर रहे हैं। हटा यार, मुझे बात नहीं करनी। ये सुनते ही विश्वनाथ जी फ़ोन स्पीकर पर डालते हुए बोले, मगर क्यों बेटा? विवेक, अबे करना बात, परेशान है अंकल। युग, कुछ नहीं परेशान है, वो दूसरों को परेशान करते हैं बस, बोल दे मुझे कोई बात नहीं करनी। विवेक, अबे तू पागल है क्या बे? युग, हाँ पागल हूँ, उनका ही बेटा हूं ना, इसीलिए पागल हूँ। वो पागलों की तरह उस बेचारी मानवी को बिना उसकी मर्जी जाने बहू बनाने चल दिए, तो ऐसे बाप को पागल ही कहा जाएगा ना। ये सुनते ही विश्वनाथ जी और पास खड़ी मानवी सन्न थे। युग, बोल दे, अब युग नहीं आएगा। विवेक,
अच्छा, तू उस लड़की के लिए अपने बाप को छोड़ देगा? वो कितना परेशान है, तू समझ क्यों नहीं रहा? वो समझे मुझे कितना जलील हुआ, मैं कितना जलील हुआ, कितना सुनाया है उसने मुझे सिर्फ इस बाप की वजह से, बिना गलती की गालियां। अरे इससे अच्छा तो जिंदगी बेबाप हो जाए। विवेक, युग, एक बार और मुंह खोला ना तो तमाचा जड़ दूंगा तेरे मुंह पे। बात कर चुपचाप। विश्वनाथ जी, जाने दो बेटा, सही है वो, सही तो कह रहा है। बेटी मानवी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी सुनी ही नहीं। अंकल अंकल, मगर आप। मानवी की आवाज सुनते ही युग फोन छीन कर बोला, तुम उनके साथ क्या कर रही हो? विश्वनाथ जी, मेरी मदद। युग, आप तो बात मत करिए उससे, प्लीज उसे बहू बोलना बंद करिए और माफी मांगिए। मानवी, चुप करो, कहाँ हो ये बोलो तुम। युग, जहां भी हूं खुश हूं। मानवी, तुम आखिर बार बार मार कब खाए थे? युग, क्यों? मानवी, अच्छे से पीटे नहीं ना, इसलिए अकल और जुबान दोनों ही दो गुने चल रही हैं। युग, अरे मुझे कौन मारेगा? मानवी, तुम्हारे पापा, और अगर वो नहीं मार सके ना तो मैं कूट दूंगी, समझे? अब जहां कहीं भी भजन कीर्तन कर रहे हो वहां से निकलकर सीधा इधर आ जाओ। युग, मैं नहीं आ रहा हूं। मानवी, ठीक है, मत आओ, हम लोग यहीं तब तक रहेंगे जब तक तुम दोनों नहीं आते। इतना कह मानवी ने फोन कट कर दिया। मानवी युग की इस तरह नोक झोंक सुन विश्वनाथ जी बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को यूं ही देखा था एक रोज साथ में, तो बस मैंने अपने दिल की बात कह दी, मगर युग बहुत अच्छा और साफ दिल का लड़का है। मानवी, खुद से बड़बड़ाते हुए, कितना अजीब है ना, जितना इससे दूर भागती हूँ उतनी ही पास आ जाती हूँ। हो क्या रहा है? क्या सोच रही हो बेटा? विश्वनाथ जी बोली, हकलाते हुए। मानवी, हाँ हाँ, कुछ भी नहीं अंकल, कुछ भी नहीं। विश्वनाथ जी, तुम भी हमें क्या सोच रही होगी? मानवी, अंकल, मुझे समय चाहिए, और रही बात मैं युग को पसंद करती हूँ या नहीं, आई रियली कंफ्यूज, क्योंकि जब वो मेरे सामने होता है तो मैं सिर्फ उसे सुनाती हूँ। देखिए ना, अब जब दूर है तो चिंता भी हो रही है उसकी। क्यों है चिंता मुझे ये नहीं पता। मुस्कुराते हुए विश्वनाथ जी मानवी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, वो हमारा लड़का है, बहुत ही अच्छे से जानते हैं हम उसे, बस उसकी अपनी माँ के आगे चलती नहीं है, जिससे वो बेहद घुटन महसूस करता है। मगर जब हमने तुम्हें शादी में पहली बार देखा था, हमारे दिल ने तुम्हें अपनी बेटी सर बहू बनाने को ठान लिया था। जब हमें ये पता चला कि युग भी तुम्हें कहीं ना कहीं पसंद करता है, तो हमें लगा युग कभी कह नहीं पाएगा, हमें ही कुछ करना होगा। यही सोच हम बस तुमसे मिलकर ये कह दिए। हाँ, हमने कुछ ना सोचा ना समझा, बस कह दी अपने दिल की। हमें माफ़ करना बेटी। विश्वनाथ जी हाथ जोड़े खड़े हो गए। ये देख मानवी बोली, प्लीज़ अंकल, अगर ऊपर वाले ने ये तोहफा दिया है तो मंजूर है हमें, चाहे वो फिर हमें देकर छीन ही क्यों ना ले। सर पर हाथ फेरते हुए विश्वनाथ जी बोले, तुम्हारे साथ बहुत खुश रहता है, हमने देखा है। ईश्वर करे तुम दोनों सदा खुश रहो। ये सुनते ही मानवी विश्वनाथ जी के गले लग बोली, बेटा आ रहा है, बेटी सीने से लिपटी है, फिर किस बात का गम है? जो इन आंखों में अब तक नमी है। आंसू पोंछते हुए विश्वनाथ जी बोले, धन्य हूं मैं जो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिलेगी। उधर विवेक गाड़ी उल्टी कर सीधा युग को लेकर भोपाल की तरफ बढ़ रहा था। युग पूरे रास्ते चुपचाप बैठा हुआ था। रात गहरा चुकी थी। दोनों लोग अभी भी हॉस्टल के दरवाजे पर बैठे थे। ये देख गार्ड ने कहा, अरे इतनी रात बाहर बैठना ठीक नहीं है, आइए आप लोग यहाँ बैठिए। ये सुनते ही मानवी और विश्वनाथ जी उस ओर बढ़ गए, क्योंकि गार्ड की बात वाजिब थी। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।